तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सारे प्रॉब्लम्स को कंपाइल कर दिया है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। चाहे वो लॉकडाउन की हो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बसेस रेलवे सारे बंद है तो सेंटर्स तक कैसे पहुंचेंगे, फ्लड्स, जो भी प्रॉब्लम्स है, कोविड-19 पैंडेमिक, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कवर किए। तो हमने सारे जो स्टूडेंट्स के जो वीडियोस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, सारे हमने एक ही वीडियो में अभी इकट्ठा कर लिए। ये सारे पॉइंट्स हम लोग हमारे एडवोकेट को भी शेयर करेंगे, ये वीडियो कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी हम लोग शेयर करेंगे। तो आप लोग जो कमेंट्स करते हो प्रॉब्लम्स, तो सारे के मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के ले लिए और वो भी हम लोग एडवोकेट सर जो है हमारे, उनको शेयर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग मेल कर देंगे। ये वीडियो आप जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, बाय बाय। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ एचआरडी मिनिस्टर निशंक जी, मोदी जी और एचआरडी मिनिस्ट्री, नीट और जेई को पोस्टपोन कर दीजिए। सितंबर महीने में एग्ज़ाम देना खतरे से कभी भी खाली नहीं होगा। 25 लाख स्टूडेंट और उनके सब फैमिली मेम्बर की जान की परवाह कीजिए थोड़ी सर। हम कैसे और कितने आपको रिक्वेस्ट करें, कितने ट्वीट करें, हमारा बात को सुनिए। और मैं 2 साल का ड्रॉपर हूँ, मैं बोल रहा हूँ पोस्टपोन कीजिए। मेरा 2 साल बर्बाद हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं मेरी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। मेरे घर में मेरे पापा डायबिटिक पेशेंट है, मेरे ग्रैंडपा वो हार्ट पेशेंट है। हम कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे? हमारा फैमिली का अगर कुछ होगा, हमारा कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और ये जो मास्क है, 5 मिनट पहन के बैठने से भी इतना पसीना निकलता है, इतना घुटन होती है, तो ज़रा समझिए। 3 घंटे एग्ज़ाम और जाने आने का, वो सब में 5-6 घंटे हम कैसे मास्क दे के पहन के रहे? अब ज़रा समझिए। इतने बड़े बड़े नेता मंत्री इतने सैनिटाइज रूम में रहकर भी उनको हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा विचार कीजिए और हमारे जान को बचाइए। आपको इतना ही रिक्वेस्ट है। एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो भी चलेगा, लेकिन जान नहीं जानी चाहिए। और जो बोल रहे हैं कि हमारे 1 साल बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होगा तो भी चलेगा। जान है तो जहान है, गवर्नमेंट भी यही बोलती है। आप भी थोड़ा समझिए। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, अब जो नीट देने वाले हैं, वो थोड़ा सोचिए। अगर आप सब ऐसा करेंगे तो हमारा देश का क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? हम तो मर ही जाएंगे ना। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ पोस्टपोन। थैंक यू। So in this short video, we'll be discussing about why these exams, NEET and JEE, must be postponed. So let's get started. Point number 1, increasing number of COVID-19 cases. On 12th of August, India recorded highest number of cases, that is 67,000 plus cases, and in this scenario, conducting exams is like pushing the students towards death. Point number 2, mask and gloves. According to the SOPs, the students have to compulsory wear the mask and the gloves during the 3 hours exam, not only for the 3 hours but an additional of 2 hours as well, considering that they have to wait in and outside the centers before the actual exams. Point number 3, the mask and the specs combo. The students will face problems during the exams who have a poor vision, as they will be distracted by the mist that accumulates on the glass. They'll be needing to clean that mist again and again, which will definitely distract them from their paper. Point number 4, the SOPs. We all have seen that the SOPs went for a toss at all the exams conducted during the pandemic, be it KEM, be it KCET or the UPPET JEE. The SOPs are not at all followed, which increases the risk of spreading of this deadly virus. Last but not the least, travel restrictions. Many states, cities and even districts are under partial lockdown or a complete lockdown. The movement of the public transport is restricted, be it buses or be it trains. The trains will be remain suspended until further notice. And then how will students or someone will reach the exam center who doesn't own a private vehicle? So we, the students of NEET and JEE, request the Supreme Court to consider all these points and do share this video and retweet as much as possible. लोग मर चुके इंडिया में, क्या आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं? आपके बच्चों की इम्यूनिटी, क्योंकि बहुत पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार बहुत क्या मदद, जिन्होंने 4 पिटीशन फाइल की, गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन। मेरा सबसे बड़ा सवाल उनसे ये कि वो लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ खुल चुका है, हम सब बाहर घूम रहे हैं, तो हम क्यों नहीं घूमें, हम क्यों नहीं एग्जाम दें? सब बाहर दारू भी पीते हैं। आप अपने बच्चों को कहिए जाओ बेटा दारू पियो। सब बाहर सिगरेट भी पीते हैं। आप अपने बच्चों को कहिए बेटा जाके सिगरेट भी पियो। तो ये क्या सही है? आप सबकी कॉपी करते रहेंगे? बाहर के देश का क्या कॉपी करते हैं आप? इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम है।
मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 10 लाख रुपये नहीं फूक सकता अपने मम्मी पापा के कि मैं ठीक हो जाऊँ। और सबको पता है कि मैं ठीक नहीं होगा, यहाँ बहुत कंडीशन खराब है। एक बच्चे का वो भी आया है कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है कोरोना के चलते, क्योंकि उसकी मम्मी को डायबिटीज़ था। अब उसके पापा खतरे में है, उसके पापा को अभी तक हुआ नहीं है। अगर वो बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा, उसको कोरोना वायरस हो जाएगा, फिर घर पे लाएगा वायरस, भले वो खुद ठीक हो जाए, वो बहुत अच्छी रैंक से निकाल भी ले एग्ज़ाम, फिर उसके पापा को हो जाएगा। उसको लगता है कि उसके पापा खतरे में, उसके पापा भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चा तो अनाथ हो जाएगा। अच्छी रैंक लाने के बावजूद उसका क्या मतलब हुआ इस एग्ज़ाम को देने का। और जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हम जैसे बच्चों जो पोस्टपोन के साथ हैं, पोस्टपोन में चाहते हैं पोस्टपोन हो, कि हम लोग की तैयारी नहीं हुई, आप कौन होते हैं हमारी तैयारी को जज करने वाले। हर साल जो हमारे सीनियर से क्या वो चाहते हैं, उनकी भी तैयारी नहीं होती थी, कभी तैयारी किसी की नहीं होती थी। जो कोई हर बार थोड़ी ना कोई सेलेक्ट हो जाता था। तो हर साल क्या पोस्टपोनमेंट होता था? हर साल होता था कि हम पोस्टपोनमेंट, हर साल पिटीशन फाइल की जाती थी कि पोस्टपोनमेंट कराइए, हमारी तैयारी नहीं हुई। इस साल की सिचुएशन कंडीशन वर्स है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं उन पेरेंट्स से सवाल करना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे? आपके पास बहुत पैसा होगा, अपने बच्चों को लगाइए पैसा। 2 महीने क्या और इंतजार नहीं कर सकते? WHO की रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर 70% हो रहा है, वो आगे चल के और इंक्रीज़ होगा, 90% तक भी पहुँच सकता है 2 महीने में। आप क्यों नहीं समझना चाहते? Respected PM said Sri Narendra Modi ji, HRD Minister said Sri Ramesh Pokhriyal ji, and NTA Chairman said Sri Vinit Joshi ji. I am preparing for NEET 2020 this year. I am Pratyush Mondal. I have tested COVID positive at 11th August and my symptom was occurring from 7th August. I have take lots of medicines per day, almost 40 per day. As you can see, here is oxygen cylinder and this is the vein channel in my hand. So I really just can't study in these days and I am not fully cured till now. I am having some breathing problems till now. So I am requesting you to postpone JEE and NEET and conduct it after the pandemic is over. Neither 25 lakh students will be in great danger. Thank you, sir.